तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेली किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो यह क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, हमारा मुख्य क्वेश्चन है आज का कि जेली किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसकी विधि। तो देखिए, जेली को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें फलों का चुनाव करना पड़ता है। तो देखिए, जेली बनाने के लिए अध पके ताज़ा फलों को चुना जाता है। ऐसे फलों में पेक्टिन तथा अम्ल की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जेली के लिए ताज़े फलों को प्रयोग में लाना आवश्यक है, क्योंकि पुराने फलों में पेक्टिन का ह्रास होने लगता है। तो देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं फलों का साफ करना, छीलना, काटना। तो देखिए, फलों को चुनने के बाद अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए। फिर इसके बाद फलों के डंठल तथा कड़े हिस्से को निकाल कर फलों को चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है पेक्टिन प्राप्त करना। तो देखिए, फलों को काटने के उपरांत स्टील के भगोने में पानी गर्म करना चाहिए। फल के टुकड़े पानी में पूरी तरह डूबे रहने चाहिए। फलों को तब तक गर्म करना चाहिए जब तक कि फल उबलकर मुलायम न हो जाए तथा पेक्टिन फलों से बाहर न निकल आए। तो देखिए, फलों के गर्म होते समय ही पेक्टिन का प्रयोग स्प्रेंट द्वारा या जेल मीटर द्वारा कर लेना चाहिए। तो देखिए, अब इसके हम देखते हैं पेक्टिन का परीक्षण, यानी कि टेस्ट ऑफ पेक्टिन। तो देखिए, पहला इसको दो विधियों में इसका टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, पहला है स्प्रेंट या एल्कोहल द्वारा और दूसरा है जेल मीटर द्वारा। तो देखिए, हम पहला देखते हैं स्प्रेंट या एल्कोहल द्वारा। तो देखिए, पेक्टिन के परीक्षण की यह विधि बहुत ही आसान है। इस विधि में फलों के उबलते समय ही थोड़ा रस छानकर एवं ठंडा करके परख नली में ले लिया जाता है और फिर दूसरी परख नली में इससे दूनी मात्रा में स्प्रिट और या एल्कोहल ले लिया जाता है। तो देखिए, फिर इसके बाद फलों के ठंडे रस में स्प्रेंट या एल्कोहल को परख नली के किनारे धीरे धीरे डाला जाता है। ऐसा करने से रस में उपस्थित पेक्टिन सफेद पदार्थ के रूप में जम जाता है। परख नली के इस पदार्थ को प्लेट पर गिराकर जमे हुए पदार्थ की जांच की जाती है और यदि यह एक ठोस थक्के के रूप में गिरे तो समझ जाना चाहिए कि पेक्टिन उत्तम श्रेणी की है, अर्थात पेक्टिन अच्छी मात्रा में है और रस पक कर तैयार हो गया है। यदि यह पदार्थ 2 से 3 टुकड़ों में गिरे तो रस में मध्यम श्रेणी का पेक्टिन है और यदि छोटे छोटे टुकड़ों में गिरे तो पेक्टिन निम्न श्रेणी का है तथा यह समझना चाहिए कि इस रस में जेली जमाने की क्षमता नहीं है। ऐसे रस को गर्म करना चाहिए अथवा पेक्टिन की कुछ मात्रा बाहर से मिलानी चाहिए ताकि निम्न श्रेणी की पेक्टिन मध्यम श्रेणी की पेक्टिन में बदल जाए। तो देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला जेल मीटर द्वारा इसका परीक्षण। तो देखिए, यह दोनों सिरों पर खुली कांच की एक नली होती है। इसका एक ओर का सिरा चौड़े मुंह वाला तथा दूसरे सिरे पर एक बहुत छोटा छिद्र होता है। पेक्टिन की जांच करने के लिए फलों के रस को चौड़े मुंह की ओर से डालते हैं। रस डालते समय निचला मुंह अंगूठे से बंद रखते हैं। देखिए, फिर इसके बाद है तथा गाढ़ेपन के बहाव को देखते हैं। यदि रस कम मात्रा में निकलता है तो रस में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है और यदि रस अधिक मात्रा में निकलता है तो पेक्टिन की मात्रा कम होती है। तो देखिए, फिर इसके बाद आता है रस में चीनी व अम्ल मिलाना या पकाना। तो देखिए, रस को पकाने से पहले उसमें अम्ल की जांच कर लेनी चाहिए, मगर अम्ल की मात्रा रस में कम हो तो साइट्रिक एसिड या नींबू का रस मिला लेते हैं। देखिए, इसके बाद छने हुए रस को स्टील के बर्तन में पकने हेतु रस रख देते हैं। और देखिए, फिर इसके बाद है पेक्टिन के परीक्षण के अनुसार चीनी की मात्रा डालकर पकाते हैं और जब रस गाढ़ा हो जाए तो जेली को तैयार समझना चाहिए। फिर इसके बाद आता है जेली बनाने की पहचान। जेली तैयार है या नहीं, इसकी परीक्षा अग्रलिखित बातों से करनी चाहिए। तो देखिए, अब इसके बाद है आगे देखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है फ्लेक परीक्षण। तो देखिए, पकती हुई जेली को लकड़ी की चम्मच से बाहर निकालने पर यदि वह बूंद बूंद करके गिरे तो समझना चाहिए कि जेली तैयार नहीं हुई है। यदि चादर सी बनकर नीचे की ओर
लटक जाए तो जेली तैयार समझना चाहिए। फिर इसके बाद आता है थर्मामीटर द्वारा। तो देखिए जेली थर्मामीटर को पकती जेली में डालने पर जब तापक्रम 105 सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो जेली को तैयार समझना चाहिए। यदि फिर देखिए इसके बाद इसका तीसरा है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। तो देखिए रिफ्रैक्टोमीटर से देखने से यदि पकी हुई जेली की रीडिंग लगभग 70% हो जाए तो जेली को तैयार समझना चाहिए। यदि देखिए इसमें है रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग होती है जो फ्रेंड्स है, तो यह ज्ञात करने के लिए देखी जाती है कि जेली तैयार हुई है या नहीं। फिर इसके बाद है जल परीक्षण। पके हुए पदार्थ की एक बूंद पानी भरे गिलास में डालने पर अगर वह तली में उसी रूप में बैठ जाए तो समझना चाहिए कि जेली बनकर तैयार हो चुकी है। फिर इसके बाद भार द्वारा। जेली की मात्रा चीनी की मात्रा की लगभग 1.5 गुनी बनकर तैयार होती है। फिर इसके बाद है प्लेट द्वारा। पके हुए पदार्थ को प्लेट पर रखने पर अगर पदार्थ बहे नहीं तो जेली को तैयार समझना चाहिए। फिर इसके बाद आता है बोतलों में भरना। जब जेली बन जाए तो उसे आग से उतार लेना चाहिए तथा जेली को गर्म अवस्था में ही चौड़े मुंह की बोतलों या कांच के जारों में भर दिया जाता है। ठंडा होने पर वह जम जाएगी। इसके बाद बोतल को सील बंद करके ठंडे तथा शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषता। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इनको बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए फिर इसकी बात है जेली बनाने में सावधानियाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा बना हुआ यह वीडियो अच्छा लगा तो मुझे अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।